प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय दिल्ली, विषय हमारा विज्ञान और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। और आज की वर्कशीट संख्या हमारी 13। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तारीख हमारी 13 नवंबर 2020 और शुक्रवार का दिन है। ओके बेटा, शुक्रवार का दिन है। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी बहुत ही आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे अंत तक वीडियो देखें और इसे समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। धातुओं के रासायनिक गुण। तो आपने देखा कि जो धातुएं होती है, तो उनके पहले हम पिछली वर्कशीटों से पढ़ते आ रहे कि धातुओं के क्या क्या रासायनिक गुण और भौतिक गुण होते थे, कैसे कैसे उनकी सारी विशेषता होती है, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। तो इसमें अब आगे भी कुछ गुण दिए हैं, तो कुछ जो ऐसी धातुएं जिनको हमें जिनके बारे में हमने मुख्य रूप से जानना जरूरी, तो उनको हम अच्छे से समझेंगे। देखो, हम पिछली कक्षा में जो पिछली वर्कशीट है, तो अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना पिछली वर्कशीट में। तो कुछ अम्ल और क्षार और उनके स्रोत इस प्रकार है, कुछ यहाँ पे अम्ल दिए हैं। तो बेटा इनको हमें अच्छे से याद भी करना है कि कौन से धातु कौन से जो धातु है उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं और कौन कौन से क्षार गुण उनमें पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये देखो, कुछ आपको ये डायग्राम दिख रहे होंगे, ये नींबू है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ सीसी दी हुई है, तो इसे भी आप देखेंगे तो इसमें आप क्या है क्या नहीं है, तो उस वर्कशीट के माध्यम से हम समझेंगे। देखो, पहला है बेटा लैक्टिक अम्ल। ये जो लैक्टिक अम्ल है, ये जो हमारा दही होता है, क्या बेटा, दही क्या होता है बेटा, दही जो होता है हम खाते हैं, तो उसमें दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण वो हमें खट्टा खट्टा लगता है। आगे बात समझ में। दूसरा एसिटिक अम्ल, जो ये सिरका होता है, ये देखो ये इसी में ये दिया हुआ है ये, ठीक है। जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल याद गया। जब से आपसे कभी पूछ लिया जाता है जो सिरका होता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ये हमें याद कर लेना है बिल्कुल बेटा अच्छे से। तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी, इसको कोई क्या नाम दिया गया है, विटामिन सी नाम दिया गया है। और ये आंवले में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा, आंवले में। इसमें थोड़ी ये टाइपिंग मिस्टेक है वर्कशीट में, तो इसे हम आंवला कर लेंगे। यहाँ पे आंवले में पाया जाता है, ठीक है बेटा। ये तीनों हमें याद कर ले। तो बेटा एक एक, मगर हम मान ले जैसे आंख बंद करते हुए नहीं याद करेंगे। जैसे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह आंखें बंद करते हुए हमने इसे 2-5 मिनट में इन चारों पाँचों को याद कर लेंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी भी, इसे विटामिन सी की मात्रा इसमें पाई जाती है और ये आंवला में होता है, ठीक है बेटा। चौथा है साइट्रिक अम्ल, खट्टे फल जैसे नींबू, नारंगी, है ना, इनमें सब में संतरा, या इनमें आदि में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। कि जो अम्ल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो प्रयोगशाला होती है हमारी विज्ञान की, तो जो उनमें इनका अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे। तो इन डायग्राम में यही दिखाया गया है। देखो इन डायग्रामों को और देख लें। जो नींबू होता है और ये होता है, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल हैं, और ये सिरका वगैरह होता है तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे हमें याद करेंगे। जो आंवला आप लोगों ने सभी ने खाया होगा, तो आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं बेटा आगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कुछ क्षारक हैं, ठीक है बेटा। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, जिसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। तो हम इस तरह से इसे याद कर लेंगे कि साबुन बनाने के लिए कौन से क्षार का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब दूसरा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। कि बेटा ये एंटासिड को जब बनाने में ये इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। तो देखो ये जो एंटासिड जो क्रीम आती है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और ये हमारा यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं, तो इन डायग्रामों के माध्यम से भाई बताया गया है कि भाई इन चीज़ों का इस्तेमाल इन चीज़ों में
किया जाता है। अब हम कुछ धातुओं के कुछ और रासायनिक गुण बारे में, मतलब और भी कुछ ऐसी धातु हैं जिनके और भी रासायनिक गुण होते हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं आगे। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण, लवण का मतलब यहाँ पे नमक का निर्माण करती है। कि कुछ धातुएं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, नमक बनाती है, और साथ में ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जो कि देखो यहाँ पे ये डायग्राम में दिया हुआ है, जैसे कुछ अम्ल यहाँ पे दिखा रखे हैं, और जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो पॉप ध्वनि से, पॉप ध्वनि जैसे ऊपर से हम कोई ध्वनि देते तो उससे जलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये गैस का निर्माण यहाँ पे कर रही है। तो इसको अभिक्रिया को हम समझ लेंगे कि सभी धातुओं की अभिक्रियाकरण की दर भिन्न भिन्न होती है। कि किसी भी धातु को मतलब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उनकी दर क्या, कोई तेज गति से कार्य करती है तो कोई धीमी गति से कार्य करती है। देखो यहाँ पे अम्ल और धातु बनाया तो लवण उत्पन्न हुआ, और उसके साथ क्या क्या मिली हमें, हाइड्रोजन गैस भी हमें प्राप्त हुई। ठीक है बेटा, यह अभिक्रिया इसके माध्यम से। तो इस डायग्राम को भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आपकी किताब में थोड़ा विस्तार से दिया है इस वर्कशीट में। तो बेटा ये एक एक भाग जब चैप्टर आता है तो एक एक भाग इसमें दर्शाया जाता है, तो मुख्य के इस बारे में चर्चा की जाती है। अगर हमें विस्तार से समझना हम किताब का भी सहारा ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसलिए धातुओं के बर्तन में अम्लीय पदार्थ नहीं रख सकते। अब क्यों नहीं रख सकते बेटा अम्लीय पदार्थ, क्योंकि आप अगर हम किसी की भाई धातुओं को बर्तन में अम्लीय पदार्थ नहीं रख सकते। अब जैसे कोई भी धातु को हम बर्तन में रख देते हैं तो वो उसके साथ क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है, और मतलब उसके किसी भी बर्तन के साथ उसकी अगर क्रिया नहीं जमती तो उसको वो खराब कर देती है, इसलिए उसे हम बर्तन में नहीं रखते। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि भाई उसके साथ क्या कर लेता है, वो अभिक्रिया कर लेता है, अब आते साथ उसको खराब ही कर देता है बिल्कुल ही, या उसे नष्ट भी कर सकता है वो, क्योंकि उसके साथ उसकी नहीं बनती है। ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम के बर्तन में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए, अगर नींबू का अचार हमने उसमें रख दिया तो वो उसके साथ अभिक्रिया करके नींबू के बर्तनों में, जैसे आपने देखा होगा वो उसको कटा फटा दे देते हैं। जैसे कोई भी कटोरी में आप रखते हैं, जैसे आपने नींबू का अचार रख दिया तो उसके साथ क्या करता है, वो अभिक्रिया कर लेता है, और जो नींबू में पाया जाए तो जो अम्ल है नींबू में, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये साइट्रिक अम्ल है, वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके उस बर्तन को क्या कर देता है बेटा, फाड़ देता है। आपने देखा होगा कि कटोरी में हमें दरारें पड़ जाती हैं। अब है डी हमारा है क्षार से अभिक्रिया। कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती है। जैसे धातु और क्षार को हमने मिलाया तो नमक बना दिया, और नमक के साथ वो हाइड्रोजन गैस भी बनाती है। ठीक है बेटा, तो आप अभिक्रियाओं को पूरे अच्छी तरह किताब में देख लें, उनमें और अच्छी तरह से दिया हुआ है। अब देखते हैं बेटा ये इसके स्वयं को जांचना है भाई, इस वर्कशीट में हमने क्या क्या पढ़ा, तो उनके उत्तर हम आसानी से दे पाते या नहीं दे पाते। तो सभी बच्चे ज़्यादातर हो सके तो बेटा किताबों से आप प्रश्न उत्तर छांटना सीखे, तो वो बहुत बड़ी आपके लिए समझदारी होगी, क्योंकि आपको भविष्य में आगे गाइड का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। एक बार हमें किताबों से प्रश्न उत्तर छांटना आ गया तो ये लगा लो हम पूरी तरह से क्या हो गए, एक तरह से मजबूत श्रेणी में आ गए, हम अच्छे बच्चों की श्रेणी में आ गए। ठीक है, कि पहले पार्ट को पूरी अच्छी तरह से पढ़ें, फिर उसमें जो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उनके आंसर हम उसी में ढूंढने का कोशिश करें, ना कि हम गाइडों का सहारा लें, ना हम किसी अन्य दोस्तों का सहारा लें। अगर जब हमें दिक्कत आती है तो हम टीचर या अपने जो मित्र है उसकी सहायता ले सकते हैं, लेकिन गाइड की हेल्प बिल्कुल भी मत लेना बेटा। ठीक है, तो कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताओ। तो आपने देखो इस वर्कशीट में ऊपर ही ऊपर पढ़ा, ऊपर ही देखो सबसे पहले पढ़ा, तो हम इसी से छांटते हैं। ये रहा देखो, कुछ अम्ल और स्रोत इस प्रकार है, तो बस इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक अम्ल दही में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका, एस्कॉर्बिक, साइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, ये कुछ अम्ल है। ठीक है बेटा, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ से, और यहाँ तक हम इसे लिख देंगे। क्लियर बेटा, देखो कितना आसान है। अब दूसरा है हमारा कि अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए, तो देखो इसमें ये दे रखा है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो इसलिए सभी धातुओं की अभिक्रिया क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं
रखने चाहिए। तो आप समझ गए। तो इसका क्वेश्चन हम यहाँ से और यहाँ इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे कि धातुएं उसके साथ क्या करती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और लवण का निर्माण करती है, शायद ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है और सभी धातुओं की भिन्न अलग अलग होती है। इसलिए धातुओं को हम बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए क्योंकि उसको वो खराब कर देती है। क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? अब तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर हमें इसे ही लिख देंगे क्योंकि अम्ल के साथ अभिक्रिया पूरी हम दर्शा रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक इस ये जो पूरी जो अभिक्रिया है इसका डायग्राम भी हम इसमें बना देंगे। ठीक है बेटा, तीसरे क्वेश्चन में ये डायग्राम हम पूरा अच्छे से बना देंगे। तो इसको ही हम इसका आंसर में लिख देंगे। क्लियर बेटा। और इस अभिक्रिया को हम यहाँ दर्शा देंगे। अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है? अब आपको पता है किसी गैस को जलाने पर कौन सी गैस जलाती है? वो हाइड्रोजन। कौन सी बेटा? हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। तो हेलो, क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहा हूँ। 10 बजे बोला था। बने नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। देख दिख नहीं रहा? दिख गई? हाँ, बना ही रहा हूँ। किसी किसी वीडियो में टाइम लगता है ना बनाने में। तो 6, 7, 8, 9, 10, 5 क्लास है। 10 बजे का तो मैंने अंदाज लगा के बोला था। एक वीडियो में कम से कम आधा घंटा लगता है। घर चल रही है क्या? मेरी ये वीडियो रुक जाएगी 1 सेकंड 2 मिनट रुक जाए। ठीक है, बोलना मत है ना। ओए बोलना मत क्योंकि इसमें आवाज़ रिकॉर्ड होती है। तो सभी बच्चे अच्छे से वर्कशीट वीडियो को कर लेंगे। ठीक है बेटा। और अपने साइंस वाले टीचर से चेक कराएं। सभी बच्चों को हैप्पी दीपावली। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।